अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अब बाजू बनाने के लिए जो हमें धागा चाहिए वो है ब्लैक कलर का धागा। 2 प्लाई लेना है आपने। ये बटरफ्लाई पर्ल कॉटन का धागा मैं यूज़ कर रही हूँ और ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये धागा मैंने खुद परचेज़ किया है यहाँ की लोकल मार्केट से। ये मुझे मिला है 350 रुपये का। और ये जो इसके अंदर गोले हैं ये तकरीबन थे 10 गोले थे, 10 बॉल थे इसके अंदर, जिसमें से 4 मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और मेरा एक बाजू जो है वो तैयार हो गया है। उसमें से भी आधा गोला तकरीबन बच गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी जब मैं आपको बाजू दिखाती हूँ। ये इसका जो है इसके अंदर तकरीबन 10 ग्राम धागा है। इसके ऊपर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। और ये 2 प्लाई धागा है। और 2 प्लाई चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस तरह से पकड़ना है थ्रेड को, और इसकी जो बुनाई है उसकी अपोजिट साइड में उसको इस तरह से घुमाना है थोड़ा सा। तो इसके जो है ना अंदर रेशे वो नज़र आएंगे। ये 2 हैं इसके अंदर धागे, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 प्लाई है, ठीक है। और अगर 2-3 होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे, 4 होंगे, तो वो 3 प्लाई या 4 प्लाई हो जाएगा, ठीक है। वो ज़रा मोटा धागा होता है, अमूमन ऊन का होता है या किसी और मटेरियल से वो बना होता है। ये वाले बाजू मैंने बनाए हैं और ये मैं अपने सूट के साथ इसको अटैच करूँगी। ये सेपरेट हैं, आप किसी भी सूट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आप बोर हो जाएं उस सूट से तो इसको उतार के किसी और मतलब ड्रेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या इसको उधेड़ के किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। कलाई वाली साइड से हमने बनाना इसको शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए कंधे की तरफ लेकर गए हैं। और इसको बढ़ाने का क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से हमने इसको बढ़ाया है और किस तरह से इसको कम करना है, वो पूरा डिटेल वीडियो में आगे चल के आपको पूरी तरह से समझ में आएगा अगर आप पूरी वीडियो डिटेल से देखेंगे तो, ठीक है। और अब जो इसका कंधा है ये मेरा जो साइज़ है वो है तकरीबन 1 बालिश्त और 8 इंच के करीब है। और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ज़ाहिर सी बात है कि रखेंगे, जितना आपका साइज़ है उतना आप रख सकते। और ये इसको अगर इस तरह हम खींचें तो थोड़ा सा ये स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि इसको आप लूज़ रख लें या बहुत ज़्यादा टाइट कर लें। बस जितना आपका बाजू आप जिस तरह सिलाई करते हैं कमीज़ के, जितना आपका वो साइज़ है उतने ही आपने इसको रखना है। और इस जगह से जो है थोड़ा सा आप नीचे आएँ, जैसे ये दरमियान में कंधे और कोहनी के दरमियान में, यहाँ पे अमूमन लोगों का फ़ैट ज़्यादा होता है, तो वो भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये डिज़ाइन है, इसको कहते हैं जी स्पाइडर स्टिच। उससे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और इसमें ये तकरीबन टोटल 7 डब्बियाँ इस तरह की बनेंगी और ये इस तरह का नज़र आएगा। बहुत यूनिक और ख़ूबसूरत लगता है पहना हुआ। और आजकल से ये क्रोशिया का काम जो है फिर से ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ पहन के ये किस तरह का लगेगा। ये देखें इस तरह से इसकी लुक आएगी और बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ। और इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको और डिज़ाइन जो हैं जो मैंने बनाए हैं पहले वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि पूरी वीडियो डिटेल से देखनी है। मैं फिर से आपको इसलिए याद दिला रही हूँ कि आपने वीडियो को कहीं से भी मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, वरना आपको फिर समझ नहीं आएगी तो आप कहेंगे कि लो जी आपने हमें ठीक तरह से गाइड नहीं किया है, तो इसमें तो गलतियाँ हैं, तो हमारा तो बाजू ठीक नहीं बना, ठीक है ना। इसमें मैंने आगे जब मैं बना रही हूँ तो मैंने पूरी इसमें डिटेल के साथ हर चीज़ मेंशन की है कि कहाँ से आपने इसको बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, और हर चीज़ मैंने वाज़ेह की है। तो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी वीडियो, पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्रोशिया, ज़ाहिर सी बातें चाहिए। ये जो है साइज़ 1 और 2 नंबर है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये 1.0 साइज़ है और जो दूसरी साइड का है वो है 2.0। ये यहाँ की लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ किया है, लेकिन ये क्रोशिया जो है इस धागे के लिए मुझे सूटेबल नहीं लग रहा क्योंकि इसकी जो शेप है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा जब आपने बारीक धागे के लिए क्रोशिया जो है ख़रीदना हो तो मार्केट से आप इस तरह का देख के लेना। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा होगा। वो मेरे पास पहले से पड़ा है पुराना क्रोशिया, ये दादी अम्मा के ज़माने का पुराना क्रोशिया है, ठीक है। ये भी 1.0 है, लेकिन क्या है कि इसकी और उसकी जो शेप है और उसकी बुनाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असल जो क्रोशिया है वो यही है, इसी तरह की शक्ल का आपने लेना है, ठीक है। भले उसकी 2 साइडें हों या एक हो वो मैटर नहीं करता, बस ये है कि इसकी जो शेप है ना हुक की, ये वाली जो हुक है इसकी, ये इस तरह की होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए इस तरह।
एक इससे भी छोटा होता है 0 साइज़ का, वो जो नलकी वाला धागा होता है वो उसके लिए यूज़ होता है, वो नहीं लेना आपने, ये इस तरह का लेना है 1 नंबर ही, और वो जो होता है वो 0 साइज़ होता है। ये मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, इसकी और उस दूसरे वाले क्रोशिया की हुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखें, ये वाली देखें किस तरह की है, और ये जो है ये देखें किस तरह की है। ये इस तरह का लेना है, जो इधर वाला है ना पुराने वाला मेरा क्रोशिया, इस तरह की शक्ल का आपने मार्केट से परचेज़ करना है, इस तरह के 2 प्लाई धागे के लिए, ठीक है। और ये जो इस तरह का होता है ना, ये मोटे वाला, इससे बुनाई नीट नहीं आती इतनी ज़्यादा, और इस तरह इसके साथ जो है ना बहुत नीट और खूबसूरत बुनती होती है इसकी क्रोशिया की। ये देखिए दोनों में काफ़ी फ़र्क है, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बनाना इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, क्रोशिया की किसी भी काम के लिए जो बुनियादी कुलिया है वो है इसकी ये लूब, और उसके बाद चेन। उसके बाद हमने ये वाली पट्टी बनानी है, जो हमारी ये जो कलाई है ये यहाँ आएगी बिल्कुल हाथ के यहाँ इस हिस्से पे। ये मैंने एक लूब बनाई, और उसके बाद एक चेन बनाएंगे, और जो पहली लूब है इसको गिरा की शक्ल में टाइट कर देंगे। उसके बाद 5 चेन बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से 5 चेन बन गए, और अब क्या करना है, हमने मज़ीद 3 चेन और बनाने हैं। ये देखिए 2 3, और अब बल देते हुए ये जो 5वां चेन ख़त्म हुआ था जहाँ पे, वहाँ एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये इस तरह से। उसके बाद 4 जो चेन है इन सब के अंदर भी एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह, ठीक है। 2 हो गए, ये 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह 5 जो हैं डबल क्रोशिया बनाने हैं पांचों चेन्स के अंदर। और यहाँ एक और बात मुझे याद आ गई, वो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम क्रोशिया का काम कर रहे हैं, आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं चलाया, तो आप प्लीज़ बारीक धागा यूज़ नहीं करें। आप मोटे धागे पे प्रैक्टिस करें पहले, और उसके बाद इस तरह के बारीक धागे पे आप काम करें। ये मेरा 5वां डबल क्रोशिया भी मुकम्मल हो गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, 3 चेन बनाने हैं और इसको पलट देना है इस तरह, पहले पलट देंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन बना लिए। अब हमने ये जो पहले वाले डबल क्रोशिया बनाए हैं उनके ऊपर जो चेन बने हैं उन्हीं के अंदर फिर से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से, और ये बस सारा इसी तरह ये मुकम्मल करेंगे। इस तरह तकरीबन आपने जितना आपका साइज़ है हाथ का कलाई का उतना आपने बनाना है। मैंने तकरीबन इसके अंदर यहाँ पे 25 बनाए हैं, और आपने अपने साइज़ के मुताबिक रखना है इसको। ये वाली पट्टी जो है ना ये बनेगी अब यहाँ पे सबसे पहले, दरमियान वाली जो है, ये देखें, ये मैंने 25 रो इसकी मुकम्मल कर ली हैं। इसको आप अगर इस तरह दूसरी साइड इस तरह पकड़ के गिनेंगे तो ये 25 है। आपने अपना जितना आपका ये कलाई का साइज़ है आपने उतनी बनानी है। अब इसकी ये ऊपर वाली जो पत्तियाँ बनी हैं ये हम बनाएंगे, और उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने 3 चेन बनाने हैं। ये 3 चेन मैंने बनाए हैं, बल्कि क्या करना है, सॉरी 3 चेन नहीं बनाएंगे हमने सिर्फ एक ही चेन बनाना है। और ये जो हमने पहले बनाई है ना ये वाली लाइनें इसकी डबल क्रोशिया की, इसी के ऊपर ये डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये एक, दूसरा डबल क्रोशिया, 3 बनाएंगे पहले, ठीक है, और ये 3, ये तीसरा डबल क्रोशिया बन गया। अब क्या करना है, 3 चेन बनाने हैं, 1 2 3 चेन। और ये जो जहाँ से हमने चेन शुरू किया था ना बनाने, यहाँ पे मतलब 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने ये चेन बनाए हैं उसका ये जो बैक वाला हिस्सा है ना यहाँ पे दरमियान में ये वाला, ये यहाँ ला के ऊपर वाले चेन से हमने इसको जोड़ना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस जगह पे यहाँ इसको जोड़ना है। ये 3 चेन बनाने के बाद इस जगह पे इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए जोड़ेंगे। ये देखिए ये है स्लिप स्टिच, इस तरह, ठीक है। ये एक डॉट की शक्ल में यहाँ बन जाएगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ ये इस शक्ल में आपने बनाना है। अब क्या करेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं वहीं पे जहाँ हमने पहले बनाए हैं, 1
2 और ये 3। ये देखिए इस शक्ल में ये एक पत्ती बन गई हमारी। अब क्या करना है, और ये जो उससे अगली लाइन है जहाँ हमने ये पत्ती बनाई है उससे अगली लाइन के अंदर साथ वाली में इसको जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया के साथ। ये बिना बल दिए जो बनाते हैं हम उसको कहते हैं सिंगल क्रोशिया। और उसके साथ वाली जो है रो उसके अंदर फिर से वर्क करेंगे 3 डबल क्रोशिया। ये 1 2 और ये 3। अब फिर से 3 चेन, 1 2 1 2 और ये 3। और फिर वहीं पे इसकी बैक यहाँ पे जो आएंगे तो यहाँ पे इसको ला के जोड़ देंगे स्लिप स्टिच के ज़रिए। फिर से इसको बल देंगे क्रोशिया को और 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास और ये 3। ये दूसरी पत्ती तैयार हो गई और बिल्कुल उसके साथ वाली जगह पे उसको स्लिप स्टिच के ज़रिए जोड़ देना है यहाँ पे, इस जगह पे। ये देखिए कितना आसानी से बनता है ना। इसी तरह बस एक जो है वो लाइन जो पहले हमने बनाई है सबसे पहले उसके अंदर हमने बनाने हैं 6 डबल क्रोशिया टोटल बनेंगे और उसके जो दरमियान में पहले 3 बनाएंगे और उसके बाद जो 3 चेन बनाएंगे और उसको दरमियान में यहाँ ला के जोड़ देंगे इस जगह पे। एक छोटा सा डॉट बन जाएगा ये और उसके बाद मज़ीद 3 चेन उसी जगह पे बनाएंगे जहाँ हमने पहले बनाए हैं और ये पत्ती हमारी तैयार हो जाएगी। बस यही इसका तरीका है। और इसको सारी जो मैंने ये लाइन बनाई है उतनी मुकम्मल करूँगी और आपने अपने जितने साइज़ है आपका आप उतना बनाएंगे। ये देखिए ये इसी तरह से बनाते जाना है और ये पूरी जो रो है इसकी मुकम्मल करनी है। ये हमारी लाइन मुकम्मल हो गई इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि जो सीधी साइड है ये वाली इसको अंदर की तरफ रखना है और जो उल्टी साइड है उसको बाहर की तरफ, इसको इस तरह से बराबर करके और यहाँ से इसको जोड़ देना है। ये यहाँ से इस जगह पे बिल्कुल इसके बराबर ऊपर वाली पट्टी छोड़ के जहाँ हमने जो नीचे वाली पट्टी बनाई है ना वो हमने पकड़ के और पिछली के साथ दोनों को मिला के आपस में इस तरह से रखते हुए और सिंगल क्रोशिया वर्क करना है यहाँ पे। और ये जो धागा है दूसरा छोटे वाला इसको भी हम अंदर यहाँ पे इसके अंदर ही साथ ही बुन देंगे इस तरह से। ये सारा आपने बनाना है। ये यहाँ से इसकी चेन छोटे हैं इसलिए मैंने जूम किया है कैमरे को। ये देखिए इस तरह से सारा मुकम्मल किया है। अब आपने क्या करना है, इसको सीधा करना है इस तरह से। हम मज़ीद 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे और उसमें 2 चेन और ऐड करेंगे, टोटल 5 चेन बन जाएंगी। ये देखें ये लाइन बनानी है हमने, ये वाली ये चीज़, ये 5 चेन बनाए हैं मैंने। और ये एक जो है उसके साथ ही ये जो पहले वाला मतलब ये लाइन आ रही है निचली पट्टी की बनी हुई उसी के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया एक और फिर मज़ीद 2 चेन और फिर उसके साथ वाली अगली जो लाइन है पट्टी की उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे इस तरह से इस जगह पे। फिर 2 चेन और फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर से यहाँ तक इसके सेंटर तक बनाना है, दरमियान तक हमने। ये देखें
ये देखो इस तरह से बराबर करके हम रखेंगे ना तो ये इसका दरमियान आ गया सेंटर इसका। इसको आप मार्क कर लें। ये मेरे पास एक छोटी पिन है, मैं इसके साथ मार्क कर रही हूँ। आप किसी भी मतलब धागे के साथ या कोई भी वो पिन जो होती है ना, कॉमन पिन कोई भी, उसके साथ भी, सेफ्टी पिन के साथ इसको यहाँ मार्क कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये इसका सेंटर है। यहाँ से जो बनेगी ना इसकी डब्बियाँ स्पाइडर स्टिच वाली, वो हो जाएंगी वहाँ पे। और ये हमने यहाँ तक बनाना है आगे। ये देखिए ये इसका पिछला हिस्सा है और ये यहाँ ये दरमियान वाला सेंटर इसका आ गया, दरमियान का हिस्सा आ गया यहाँ तक। इस तरह आपने मार्क करना है। इसका आपने बहुत ही ध्यान से इसको ये करना है ना। और ये देखना है कि दोनों की साइडें जो हैं ये बराबर एक ही साइज़ की हों। तो इसका तरीका ये है कि आप इनको गिन लें, ये कितने बने हैं डबल क्रोशिया ये वाली साइड के। तो ये बने हैं तकरीबन, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले जो 3 चेन है ये मैं मार्क नहीं करूँगी, नहीं गिनूँगी इनको दरमियान में, इससे आगे शुरू करूँगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है 11 बन गए। और ये अगली जो है मैंने ये पिन लगाई है, यहाँ पे हमने एक पत्ती बनानी है। एक ही जगह पे हम बनाएंगे 3 दफ़ा डबल क्रोशिया। ये 2 चेन मैंने बना लिए फिर से, और ये हम मार्कर जो है ये मैं हटा दूँगी इसको। इसी जगह पे जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ था बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया पहला बना रही हूँ मैं, और ये 2 डबल क्रोशिया, और इसी जगह पे फिर एक और ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। ठीक है ये वाली चीज़ जो है ना, ये डब्बी शुरू हो रही है हमारी स्पाइडर की, ये वाली ये चीज़ जो है ये बना रही हूँ। अच्छा जी, अब फिर क्या करना है, 2 चेन बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे बिल्कुल थोड़े से फासले पर। और ये मैंने इधर वाली जो साइड की ये 11 हैं, तो इधर भी मैं ये 11 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। आपने अपने साइज़ के मुताबिक बनाने हैं, ठीक है ना। इस बात से आपने परेशान नहीं होना कि मेरा ये जो साइज़ है ये इतने हैं और मैं इतनी गिनती है और आपकी ज़्यादा है या कम है। आपने अपनी साइज़ के मुताबिक ही रखना है। और ये जो 3 चेन में 5 बनाए थे पहले वाले चेन, उसके अंदर 3 गिन के और तीसरे चेन के अंदर मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया, जोड़ दिया यहाँ पे। आगे फिर 5 चेन बनाने हमने, और फिर क्रोशिया के साथ धागे को बल देंगे और यहाँ पे बनाएंगे जो पहले वाला डबल क्रोशिया बना हुआ है उसके ऊपर ही बिल्कुल ये इस तरह से, और फिर 2 चेन, और फिर पहले वाला जो क्रोशिया डबल क्रोशिया बना हुआ है उसी के ऊपर फिर से एक और डबल क्रोशिया, और ये यहाँ तक जहाँ तक ये डब्बी है हमारी शुरू हो रही है यहाँ तक बनाएंगे। ये जी मैं दरमियान तक पहुँच गई हूँ यहाँ पे। ये देखें कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पहले वाले 11 थे और ये ऊपर वाला एक स्किप करना है। ये नीचे वाला जो है ना ये एक डबल क्रोशिया हमने छोड़ना है, स्किप करना है, तो इसलिए ये ऊपर वाली जो लाइन है इसके 10 होंगे। अब हमने इसी तरह की एक और पत्ती यहाँ पे बनानी है। 3 डबल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब आपने 10 चेन बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बन गए। और यहाँ पे फिर इस जगह पे फिर पहले जैसी हमने पत्ती बनानी है, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पे। ये 1 2 और ये 3। ठीक है ये इस शक्ल में बन जाएंगी आपकी। ये जो नीचे वाली जो रो है उसके ऊपर फिर से हम यहाँ पे एक स्किप करेंगे ये डबल क्रोशिया, और उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर ही फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन बनाने के बाद। ये सारा यहाँ तक मुकम्मल करेंगे एंड तक। अभी ये इसकी तीसरी लाइन शुरू हो रही है। ठीक है यहाँ एंड पे मैं पहुँच चुकी हूँ, ये बंद हो रहा है यहाँ पे, पहले इसको बंद कर लूँ मैं, फिर तीसरी लाइन शुरू करेंगे। ये 3 चेन के अंदर इसको बंद कर देना है ला के, फिर से 5 चेन, और फिर से ये वाला जो हमने बनाया है पहले वाली 2 लाइनें उसी के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाना है।
ये बनेगी तकरीबन 9। ये 10 है ना, तो एक उसमें से घटाना है हमने, कम करना है, तो 9 बनेगी। ये देखें जी, ये 9 बन गई हैं तीसरी लाइन के ऊपर। अब हमने क्या करना है, ये वाला स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया जो बना हुआ है हमारा, फिर 2 चेन में बना रही हूँ यहाँ पे, और ये एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तो यहाँ पे फिर वही पत्ती बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया के साथ, 1 और ये 2, ये 3। ठीक हो गया। अब 5 चेन बनाने, 1 2 3 4 5, और इसके दरमियान में यहाँ सेंटर में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है इस तरह से। ये एक सिंगल क्रोशिया बनाया और ये दूसरा, 2 सिंगल क्रोशिया बनाने पहले। ठीक है, फिर से 5 चेन, तो फिर 5 चेन बनाएंगे, और ये मेरे 5 चेन मुकम्मल हो गई यहाँ पे। और जिस तरह की ये डब्बी बनाई है हमने पत्ती, इसी तरह ये 3 डबल क्रोशिया बना के फिर से बनाएंगे यहाँ पे। ये 3 डबल क्रोशिया मुकम्मल हो गए। अब फिर से 2 चेन और ये एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और अगले के अंदर वर्क करेंगे डबल क्रोशिया 1, और बाकी जो सारे पहले बने हुए हैं उन्हीं के ऊपर उसी तरह बनाते जाएंगे लास्ट तक। ये तीसरी लाइन मुकम्मल हो रही है मेरी। यहाँ पे इसको जो 3 चेन हैं यहाँ वाले, 1 2 3, और यहाँ पे इसको जोड़ना है। फिर से 5 चेन, ये 5 चेन बनाने आगे हमने, और फिर से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह। ये यहाँ तक बनाना है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाने हैं। ये 9वां नहीं बनाना, छोड़ना है ये 8 मैंने बना लिए डबल क्रोशिया। और अब क्या करना है, फिर से 2 चेन बनाने, और इस जगह पे फिर वही पत्ती बनाएंगे, ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बन गए। और ये जो पहले वाले हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पे 4 बनाने हैं। और ये किस तरह बनाने हैं ये देखें, ये जो पहले वाले निचली लाइन के ये 5 है ना, ये वाले, यहाँ पे एक बनाना है डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया सॉरी। और फिर ये जो पहले वाले वर्क किए हुए हैं सिंगल क्रोशिया, उसी के ऊपर फिर से ये 2 बन गए, और ये उसके साथ वाले के ऊपर ये 3 सिंगल क्रोशिया, और ये 4 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब फिर से 5 चेन, ये 5 चेन बनाने के बाद जैसे पहले हमने पत्ती बनाई है उसके साथ ये इस जगह पे फिर से वही पत्ती बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बन गया, और ये फिर से 2, दूसरा डबल क्रोशिया, और अब ये 3, उसके बाद फिर से 2 चेन, और ये एक वाला जो है ये निचली लाइन का ये छोड़ेंगे, और उससे अगली जो डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये शक्ल में आगे चलती जाएगी डब्बी, ये यहाँ तक मुकम्मल करेंगे लास्ट तक। ये जी मेरा एंड मुकम्मल हो गया इधर वाली साइड का। ये 4th रो मुकम्मल हो गई यहाँ पे मेरी। अब हमने 5वीं रो शुरू करनी है, और 5 चेन बनाएंगे सबसे पहले, और उसी तरह से डबल क्रोशिया वर्क करना है इस जगह पे। और इसके लिए हमने क्या करना है, ये बनेंगे तकरीबन 7 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हर दफ़ा एक यहाँ से कम करना है हमने इधर वाली साइड से। ये देखें, ये बन गए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्या करना है, फिर से वही पत्ती बनानी है, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस जगह पे, 1 और ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। और अब हमने क्या करना है, 5 चेन बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो पहले वाले चेन 5 बनाए हुए हैं ना, ये वाले, ये इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 और ये 2, ठीक है, और ये 3, ये 4 और ये 5
और ये 6। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ये पहले 4 बने हुए थे सिंगल क्रोशिया, एक एक दोनों तरफ से बढ़ाया हमने तो ये 6 हो गए टोटल। इसी तरह ये ऊपर भी एक एक आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब हमने क्या करना है, फिर से 5 चेन बनाने हैं, 2 3 4 और ये 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही पत्ती बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया के साथ। 1 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया बन गया। और फिर से 2 चेन और एक चेन स्किप, वो ये एक स्किप करेंगे डबल क्रोशिया और अगले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह ये सारा यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। यहाँ ये हमारी 5वीं लाइन भी मुकम्मल हो गई। इसको अभी तीसरी चेन के अंदर जोड़ेंगे, 1 2 और ये 3। तीसरी चेन के अंदर इसको जोड़ देंगे। फिर से 5 चेन, 2 3 4 और ये 5। और फिर आगे वही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस दफ़ा हमने ये बनाने हैं 6। पिछली लाइन 7 थी और ये 6 बनेंगे, 3 4 5 और ये 6। ये एक छोड़ देना अगला। ये देखिए ये वाला जो है सिंगल क्रोशिया यहाँ से स्किप करना है और यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसी के अंदर ही, इस तरह से। फिर अब 5 चेन, 2 3 4 5। और ये जो पहले वाले 5 चेन बने हुए हैं यहाँ पे फिर एक बढ़ाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पिछली लाइन में 6 बने थे और यहाँ पे 2 हमने और बढ़ाए हैं तो ये 8 हो गया। फिर से 5 वो चेन बना रही हूँ मैं। 5 चेन बनाने के बाद आगे इस जगह पे फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 और ये 3। फिर से 2 चेन और एक स्किप करेंगे डबल क्रोशिया और अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह यहाँ तक बनाएंगे। ये हमारी छठी रो भी मुकम्मल हो गई। अब हमने क्या करना है, वैसे ही तीसरी चेन के अंदर इसको जोड़ना है और फिर से 5 चेन बनाने हैं। और अब जो 7वीं रो है यहाँ पे हमारा एक और हमने स्किप करना है डबल क्रोशिया, 2 3 4 और ये 5। यहाँ 5 बनने हैं। अब ये 5 मैंने बना ली है और यहाँ पे बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया मज़ीद, 1 2 3 और अब 5 चेन बनाने हैं। और फिर से ये जो पिछली लाइन है हमारी ये वाली, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे पहले हम बढ़ा रहे हैं उसी तरह यहाँ बढ़ाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब फिर से 5 चेन, 2 3 4 और ये 5। और फिर से बल देते हुए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से 2 चेन और एक स्किप करेंगे और अगले के अंदर फिर एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ तक इसको मुकम्मल करनी है ये लाइन। ये 7वीं लाइन भी हमारी मुकम्मल हो गई। अब हमने अगली लाइन शुरू करनी है तो उसके लिए फिर से यहाँ पहले इसको जोड़ेंगे और फिर से 5 चेन बनाने हैं। यहाँ पे 5 चेन बन गए और फिर वही तरीका जो है हमने फिर से करना है कि पहले 5 थे, अब 4 बनेंगे, 1 2 3 4 और ये छोड़ देंगे 5वां। ठीक है, 2 चेन बनाने के बाद ये
ये दूसरा डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। पहले एक बन चुका है और ये 3, 2 चेन, फिर से एक और डबल क्रोशिया, ये 4, फिर 2 चेन और फिर ये 5। अब हमने क्या करना है, अब हमने बढ़ाना है आगे। ठीक है, ये बन गई है ना पिछली पत्ती, ये हाफ हो गई है। यहाँ पे बनी है ये तकरीबन 7 पत्तियाँ बन गई यहाँ तक। अब हमने इसको बढ़ाना है। ये यहाँ पे पहले एक 2 चेन और बनाने हैं, एक और ये 2 चेन, और इस जगह पे जहाँ से हम घटा रहे थे अब आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन, और अब ये वाली जो है ना जगह हमारी, यहाँ पे यहाँ हमने अब 3 डबल क्रोशिया बनाना है जैसे पहले हम पीछे बना रहे थे। 1, 2 और ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया बन गए इस तरह से। अब फिर से 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने क्या करना है, जिस तरह ये पहले बढ़ा रहे थे ना ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, अब एक एक यहाँ से कम करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो है ना ये बारीक है टांका, इसलिए थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा शायद। यहाँ से ये एक कम करेंगे और यहाँ पे वर्क करेंगे। ये 5 चेन मैंने बनाए हैं और यहाँ पे ये वाला जो है छोड़ देंगे चेन और अगले पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें इस तरह से, और आगे फिर ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये पहली जो लाइन है वो 10 की है और एक इधर, बस इधर वाली साइड से भी कम करेंगे तो ऊपर ये 8 बन गए। अब फिर से 5 चेन बनाने हैं। ठीक है, ये 5 चेन बन गए। ये देखिए ये 5 चेन हैं और यहाँ फिर से ये वाली पत्ती बनानी है। यहाँ नहीं बनाना हमने, इस जगह पे बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए अब फिर से 2 चेन बनाएंगे। इसी तरह वो सारा मुकम्मल करना है हमने। ये तीसरे चेन के ऊपर ला के मुकम्मल कर दिया, जोड़ दिया हमने, और फिर आगे 5 चेन बनाने हैं और इस जगह पे फिर से सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया बनाया एक, और आगे फिर 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7। अब आगे बढ़ाते जाएंगे हम। ये देखें ये मैंने 7 बना लिए डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए इस शक्ल में। अब फिर क्या करना है, 2 चेन और यहाँ पे फिर से वही पत्ती बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया के साथ, 1, 2 और ये 3, और अब फिर 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ पे फिर एक छोड़ेंगे और अगले चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 1, ये 2, 3, 4, ये देखिए ये 4 बने। पहले वाले 6 बनाए थे और अब ये 4। अब ये फिर से आगे 5 डबल चेन बना रही हूँ मैं और यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, अब फिर से 2 चेन। ये हर दफ़ा यहाँ से एक कम करते जाना है और यहाँ फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। जैसे हम घटा रहे थे अब यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, एंड तक पूरा करेंगे। ये मेरी अगली रो मुकम्मल हो गई। अब हमने तीसरे चेन पे लाके यहाँ फिर इसको जोड़ना है और फिर से 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 और बल देते हुए इस जगह पे बनाएंगे और अपनी डब्बी तक जो है यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए ये वाली साइड अब बढ़ती जा रही है, यहाँ 9 बनेंगे अगले बना के। ये देखें इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 हो गए। अब हमने फिर से यहाँ पे वही पत्ती बनानी है, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2 और ये 3, 5 चेन, 1, 2,
3 4 5 5 चेन बनने के बाद अब ये जो पहले वाले ये चेन है यहाँ पे एक छोड़ेंगे और अगले के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 1 2, ये देखिए मुकम्मल हो गया। बस इसी तरह ये कम ज़्यादा होता जाता है। 1 2 3 4 5 5 चेन और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 और 2 चेन बनाने के बाद आगे सिंपल उसी तरह बनाते जाएंगे। इसी तरह यहाँ हमने अब घटाना नहीं है बल्कि ये बढ़ाना है। अब फिर से तीसरी चेन के अंदर इसको जोड़ेंगे और 5 चेन बनाएंगे आगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इसको फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद आगे फिर इसी तरह बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10। ये देखें ये 10 बना लिए मैंने। अब अपने 2 चेन और यहाँ पे फिर वही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर ये देखिए अब ये यहाँ पे मुकम्मल हो गई डब्बी निचली ये वाली। अब हमने 3 चेन बनाने और यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 और 2, ये देखिए ये मुकम्मल हो गया। फिर से 2 चेन और यहाँ पे डबल क्रोशिया। आगे साथ साथ इसी तरह बनता जाएगा। ये देखें इस तरीके से ये यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। अब आगे यहाँ पे लाइन मेरी वो मुकम्मल हो गई। अब मैंने ये 3 चेन के अंदर यहाँ फिर इसको जोड़ देंगे और अगली लाइन शुरू करेंगे। तो 5 चेन 2 3 4 और ये 5। उप्स जी, यहाँ पे फिर से आगे शुरू करेंगे और ये अब आगे बढ़ाने के लिए फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ फिर से बनेगा 11। ये हमने 11 से शुरू किया था और यहाँ पे 11 मुकम्मल हो गए। अब इस जगह पे दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, फिर से 2 चेन और यहाँ पे फिर वही डबल क्रोशिया एक एक बनाते जाएंगे। ये देखें ये पहली जो डब्बी है मुकम्मल हो गई। यहाँ ये देखें इस तरीके से इसी तरह आगे बनेंगी। टोटल 7 बनेंगी। ये एक मैंने बना ली और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनी है। जी, तो ये हमारी एक डब्बी जो है ये इस तरह से बनी है। ये देखें यहाँ पे ये इस तरीके से इसके 4 कोने बनेंगे। बस इस बात का आपने ख्याल करना है ये दरमियान में है और इसके आगे ये ऊपर और चलती जाएगी आगे आगे। इसी तरह से हमने इसको और बनाना है। मैं अगली जो है इसकी टुकड़ी वो मैं आपको शुरू करके दिखा देती हूँ कि वो किस तरह से बननी है। मैं यहाँ तक ये बना लूँ पहले। वो लाइन मैंने मुकम्मल कर ली। अब मैं तीसरी चेन में इसको फिर से जोड़ूंगी और फिर 5 चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ यही वही पहले जैसे हम बना रहे थे डबल क्रोशिया, इसी तरह से यहाँ तक, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 तक बनाएंगे। 9 और 10 और ये 11 बन गए हैं ना, तो यहाँ तक बनाएंगे 10 तक। इस पे नहीं बनाना, 11वें में नहीं बनाना, 10 बनाएंगे। जैसे ये वाली यहाँ से शुरू की थी ना आगे, वैसे अगली शुरू हो रही है वहाँ से। ये देखिए अब 2 चेन और जैसे ये वाली पत्ती बनाई हुई है यहाँ पे भी वैसे ही बनाएंगे जैसे यहाँ ये नीचे हमने बनाई थी। अब 3 डबल क्रोशिया सेम प्लेस उसी जगह पे 2 और ये 3। अब क्या करना है, 10 चेन 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और ये 10। और अब क्या करेंगे, यहाँ फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, 2 चेन। ये देखें, ये इस तरह से जैसे हमने ये नीचे बनाया था ना पहले ये वाली, वैसे ही आगे अब ये दूसरी डब्बी शुरू हो रही है। 2 चेन और ये एक यहाँ से स्किप करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक और डबल क्रोशिया वर्क करेंगे। इसी तरह ये सारा आगे बनता जाएगा और स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने ये पहली डब्बी एक मुकम्मल की है इसी तरह आगे बनाएंगे। अब मैं आपको जो है यहाँ ये 2 बनाने के बाद, 1.5 बनाने के बाद सॉरी, ये यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से मैंने कोहनी वाली साइड से बाजू बढ़ानी शुरू की है। जहाँ से ना ये इस जगह से यहाँ ला के मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कैसे ये कंधे तक बढ़ाया आगे। ये आपको आगे ही बनानी डब्बी। ये 7 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे ये छठी और ये 7वीं डब्बी। इसी तरह ये बनेगी, ठीक है। और ये जो कंधे की साइड बनानी है किस तरह से, ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। यहाँ तक मैं बनाऊँगी, ये तकरीबन जो दूसरी जो डब्बी है इसके हाफ तक, और यहाँ से मैंने बढ़ाना शुरू किया है। यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक बना ली। ये देखिए, ये जो दूसरी वाली है डब्बी वो हाफ मैंने बना ली तकरीबन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20वीं लाइन से मैं इसको बढ़ाना शुरू करूँगी। ये देखेंगे दूसरी जो है ना इसकी टुकड़ी, ये तकरीबन हाफ हो गई है। ये देखिए इस तरह से, और इसकी सीध में दूसरी साइड पे मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ाऊँगी। यानी कि हमने बाजू को खुला किस तरह करना है। आप चाहें तो अपने साइज़ के मुताबिक नीचे से भी शुरू कर सकते हैं जहाँ तक आपकी कलाई आती है। ये 5 चेन बनाए हैं मैंने, और यहाँ जैसे पहले बना रही थी वहाँ नहीं बनाना हमने, इस जगह पे ये यहाँ पे हमने बनाना है डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर 2 चेन और इसी तरह जैसे पहले हम बना रहे थे पहले वाली लाइन के ऊपर उसी तरह फिर से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों साइडों पे बनेगा, इधर वाली साइड पे भी और यहाँ पे भी। एक एक बढ़ेगा तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2 चेन और फिर से यहाँ तक ये सारा मुकम्मल करना है हमने, जैसे पहले बना रहे थे ना सीधी लाइन में, वैसे ही आगे बनाते जाएंगे। यहाँ तक ला के मैं दिखाती हूँ कि आगे कैसे बढ़ाना है। ये देखिए वो लाइन मैंने मुकम्मल कर ली। ये देखिए दूसरी साइड यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था और उसकी यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ पूरा करने के लिए इसको। और ये यहाँ पे मैंने बढ़ा दिए, 2 चेन बनाएंगे और फिर से ये तीसरी चेन के अंदर यहाँ पे इसको जोड़ देना है। ये देखिए फिर 5 चेन बनाने के बाद क्या करना है हमने, ये जो पहले अब हमने बनाया है ना पीछे ये वाला डबल क्रोशिया, यहाँ पे उसी के ऊपर फिर वर्क करेंगे। अगर तो आपने ज़्यादा जल्दी बढ़ाना है, मतलब आपका यहाँ पैट ज़्यादा है बाजू पे या कोई मोटे साइज़ की बाजू है, तो उसके लिए क्या होगा कि आप हर दफ़ा बढ़ाती जाएंगे। यहाँ पे इस जगह पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे आप बढ़ा रही हैं, तो आगे आगे आइडिया हो जाएगा कि कितना आपने इसको रखना है। लेकिन मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा बढ़ाऊँगी, एक दफ़ा उसके ऊपर वैसे बनाऊँगी। ये देखें इस तरीके से। यहाँ मैंने ये दूसरी लाइन भी अपनी मुकम्मल कर ली जो मैंने बढ़ाने के लिए बनाई थी पहले। उसके ऊपर ये 3 चेन में फिर से जोड़ रही हूँ यहाँ, और 1 2 3 4 5 चेन और यहाँ फिर बढ़ा रही हूँ मैं। ये देखें इस तरीके से 2 चेन, ये देख रहे हैं ना आप। और यहाँ पे फिर जैसे हम पहले बना रहे थे डबल क्रोशिया लाइन के ऊपर बनाते जाएंगे। यहाँ तक मैं इसको बनाऊँगी और बस इसी तरह आपने बढ़ाते जाना है आगे आगे। ये देखें इस तरीके से ये वाली साइड जो है ना इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी, और जितना आपका कंधा है आपने वहाँ तक बना लेना है। अब मैंने आपको डब्बी का डिज़ाइन भी बना लिया कि वो किस तरह बनानी है, और कंधे का बढ़ाने का इधर वाली दूसरी साइड से कोहनी की निचली वाली साइड से भी बता दिया कि किस तरह बढ़ेगी। ये देखिए ये डिज़ाइन जो है ना इस तरह से नज़र आ रहा है। और ये मेरी
7 डब्बियाँ मुकम्मल हो गई हैं दूसरे बाजू की भी। पहले वाला जो मैंने बना लिया है वो मैंने आपको दिखाया पहले, और ये दूसरा मेरा स्लीव्स जो है ये यहाँ तक मुकम्मल हो गए। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये मैंने यहाँ से बढ़ाया है ना, ये यहाँ से, ये देखें ये इसकी लाइनें नज़र आ रही हैं आपको। जहाँ जहाँ से ये बढ़ा है ना वहाँ से खुद ही नज़र आ रहा है कि किस तरह से मैंने इसको बढ़ाया है आगे। ये देखिए यहाँ से बढ़ाया है ये, और ये यहाँ पे ये वाली लाइन ख़त्म हो रही है, और उसके बाद ये अगली उसी के ऊपर बनाई है फिर, और आगे फिर। अगर आपने हर दफ़ा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा जल्दी से मतलब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, ऐसे खुला होना शुरू हो जाएगा कंधा ऊपर वाली साइड से। वो जितना आपका फ़ैट है, जितनी आपकी बाजू का साइज़ है, आप उस हिसाब से इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखें ये हर दफ़ा जो है अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी बनाएंगे हर दफ़ा। और मैंने क्या किया है कि एक दफ़ा बढ़ाया है और दूसरी दफ़ा उसी के ऊपर वर्क किया है, और अगली लाइन जो है फिर से बढ़ाई है और दूसरी दफ़ा उसी के ऊपर वर्क किया है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और अगर आप हर दफ़ा बनाएंगे उसके दूसरे वाले सुराख के अंदर तो ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो ये वाली इसकी गोलाई बनानी है कंधे की, जिस तरह हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते हैं ना, कटाई करते हैं गोलाई में कपड़े के ऊपर, इसी तरह से ये इस तरह ये इसकी जो गोलाई की शेप है ये वाली बनानी है हमने। ये मैं आपको सिखाती हूँ अब कि ये कैसे बनेगी। ये मैंने अपने कॉटन के सूट पे लगाना है, आप लॉन के सूट के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, या किसी गर्म कपड़े के लिए लगाएं तो आप वो ऊन के बाजू बना लें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बिना बल दिए सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये इस तरह से बल नहीं देना, क्रोशिया को सिंगल क्रोशिया बिना बल दिए बनाना है, ये इस तरह। और ये देखें इस तरह से जो पहले वाला हमने लाइन बनाई है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है ना चेन, ये मतलब ये खाने जो बने हुए हैं इसके, ये 7 जो हैं इसी तरह बनाएंगे। ये देखें 1 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने क्या करना है, 2 चेन बनाएंगे, और यहाँ जैसे पहले हम बना रहे थे डबल क्रोशिया उसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए खुद ब खुद आपको ये गोलाई फील हो रही है ना, इस तरह ये बनती जाएगी। अब फिर वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह ये सारी मुकम्मल करेंगे। हर 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया बनता जाएगा। ये मैं आपको यहाँ तक बनाऊंगी। इधर वाली साइड से मैंने 7 ये छोड़े हैं खाने, दूसरी साइड से भी गिन के हमने 7 छोड़ने हैं। ये देखें ये यहाँ तक लाने के बाद फिर हमने सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया ना। दोनों साइडें हमारी ये बराबर होनी चाहिए, ये वाली, ये भी 7 हैं वो भी 7 हैं। यहाँ तक बनाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ तक जो है सिंगल क्रोशिया बनाए, सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना हमने क्या करना है, इसको पलट लेना है, दूसरी साइड पे कर लेना है, और इसकी ऊपर वाली रो शुरू हो जाएगी। वहीं से हमने पलट लिया उसे और ऊपर वाली रो शुरू हो गई, और यहाँ फिर से वही सिंगल क्रोशिया हमने बनाना है। 1 2 3 4, ये 4 जो हैं हमने ये छोड़ने। ये देखिए ये 4 के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इस तरह से, और 2 चेन बनाने हैं फिर, 1 और ये 2, और यहाँ पे डबल क्रोशिया वर्क करेंगे जैसे हमने पहले किया है। जिस तरह इधर वाली साइड पे हमने ये 4 मतलब के सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, उसी तरह दूसरी साइड पे जैसे हमने पहले 7 छोड़े थे, इस यहाँ पे ला के ये इस जगह पे यहाँ हमने 4 छोड़ने, 1 2 3 और ये 4। वो लाइन यहाँ तक लाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 1 2 3 4, ये 4 खाने हमने स्किप करने हैं, छोड़ देने हैं, और ये मैं यहाँ 2 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच के ज़रिए या सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से। और यहाँ से फिर हम पलटा लेंगे दूसरी साइड पे और एक चेन बनाएंगे, और फिर इस जगह पे हमने सिंगल क्रोशिया वर्क करना है। ये तकरीबन 4 खानों के अंदर फिर से यहाँ ये आप इसको इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं, अगर आपको याद ना रहे इस तरह आप कोई निशानी लगा लें किसी सेफ्टी पिन से या किसी धागे की मदद से भी आप ये लगा सकते हैं।
ये दूसरी साइड पे मैं भी आपको लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने वहाँ तक रहना है, इस तरह से। ठीक है, ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ये यहाँ तक हमने दरमियान वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने ये बनाना है। ये देखिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह बनेगा। अब हमने इस जगह पे बिना बल दिए सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आई बात, आप वीडियो को ध्यान से देखें। हो सकता है मुझे एक्सप्लेन करना सही से ना आया हो, लेकिन आप वीडियो देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये मैं अपनी दूसरी लाइन तक पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे, और यहाँ ला के मैंने इसको वो कर दिया। वो मेरी लाइन थोड़ी मुकम्मल हो गई, और अब मैंने फिर से 2 चेन बनाए हैं, और हमने यहाँ पे फिर वही जैसे पहले बना रहे थे डबल क्रोशिया ऊपर ऊपर उसके, वैसे ही बनाएंगे। जहाँ तक मैंने वो पहले वाली सेफ्टी पिन लगाई है ना, वहाँ तक। ये देखिए, इसकी ये गोलाई बनना शुरू हो गई। ये मैंने अपनी दूसरी सेफ्टी पिन तक पहुँच गई हूँ यहाँ तक, और यहाँ फिर से 2 चेन मैंने बना ली हैं, और यहाँ पे ला के इसको जोड़ देंगे इस जगह पे। डिज़ाइन दरमियान में बाजू का कोई भी हो, ऊपर वाले कंधे की जो शेप है इसी तरह से बनेगी, और जो साइड वाली मतलब निचली साइड से कोहनी का से लेके और कंधे तक जिस तरह बढ़ाना है वो भी इसी तरह बढ़ाया जाएगा। जो दरमियान वाला डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा या हो सकता है। बाकी ये घटाना बढ़ाना कंधे का साइज़ और इसकी गोलाई ये सेम है। ये यही तरीका हमेशा रहता है हर किस्म के बाजू बनाने के लिए। ये यहाँ मैंने फिर से पिन लगा ली थी, और यहाँ पे 1 2 3 और ये चौथे के अंदर फिर यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे, पिन लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे। ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए लगाई है, वरना मैंने इतना काम किया है या मैं इतनी प्रैक्टिस मेरी हो चुकी है कि मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने ये लगाया है। अब ये जो दरमियान वाला दोनों के दरमियान वाला हिस्सा है, इस पर हमने पहले की तरह वर्क करना है। यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनेगा पिन तक, और फिर आगे वैसे ही डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरीके से। अब ये हमारा बाजू तकरीबन तैयार हो चुका है। आपकी साइज़ जितना है बाजू का, इसकी लंबाई जो है लेंथ तकरीबन 21 है। 21 इंच का बाजू है, और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है कंधे की वो 8 इंच है। और इसके ऊपर एक और चैन बनेगी, दो लाइनें मेरे ख्याल में शायद और बनेगी, 2 या 3। ये देखें, 2 लाइनें और बनेगी। ये इस तरह से ये बनेगी, और ये मुकम्मल हो जाएगा कंधा। ये इस तरीके से यहाँ से इसकी गोलाई बनती है। और बाकी क्या है और क्या चीज़ बताने वाली है इसमें, ये इस तरह का इसका डिज़ाइन है। और यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और भी किसी तरह का डिज़ाइन आपको सीखना है तो आप मुझे बता दें कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले वाला जो दरमियान वाला डिज़ाइन है वो चेंज होता है, साइडें उसकी वैसे ही बनती हैं, कंधे की गोलाई वैसे बनती है। इस पर एक बाजू पे मेरा तकरीबन 3.5 जो हैं ये गोले लगे हैं। जी फ्रेंड्स, तो जो मेरे अपने बाजू पे बना रही थी वो मुकम्मल हो चुके हैं, और मैंने अपने इस ड्रेस के साथ लगाए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये ड्रेस दिखा दूं, और अपनी पिक्चर मैं अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि मैं पर्दा करती हूँ इसलिए। और इस तरह मैंने ये जो बाजू हैं इसके नीचे अपना हाफ़ जो है अपना जो ट्राउज़र है उसके साथ का कपड़ा लगाया है, और ये इस ड्रेस के साथ मैंने लगाया है। इसका नेक डिज़ाइन मैंने सिंपल रखा है, मुझे सिंपल नेक डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं। इस तरह का ट्राउज़र है इसका, वाइट और ब्लैक। ये कॉटन फैब्रिक है, आप चाहें तो लॉन के साथ भी, लॉन के कपड़े के साथ भी इसको लगा सकते हैं। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के जो पल्लू हैं और इसकी जो साइडें हैं, दोनों साइडों पे मैंने एक छोटी सी लैस बनाई है बिल्कुल सिंपल सी, और जो पल्लू हैं इसके ऊपर मैंने नेट बनाई है और नीचे इसके मोती लगाए हैं। इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगी। ये वाली लैस है, और ये जो है
इस तरह का मैंने ये बॉर्डर बनाया है इसके पल्लुओं पे। और ये नेट जो है बहुत आसानी से बनती है, सिंपल, बहुत ही आसान है बनाना इसको। और लेकिन ये है कि ये बहुत ही अच्छा लगता है बना हुआ इसके पल्लू जो इस तरह के हैं। और क्या बात करनी थी, और ये कि किस तरह की लगी मेरी वीडियो और मेरा ड्रेस कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताइएगा। और खुश रहें, सीखते रहें आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।